कैलाश, जो एक आस्था का प्रतीक है, वहाँ जाना मेरा सपना था और शायद हर उस इंसान का सपना होता है जो अपनी ज़िंदगी में एक बार शिव से मिलना चाहता है। जब इन पहाड़ों के बीच से गुजरता हूँ, लगता है जैसे हर पत्थर, हर हवा, हर दृश्य मुझे बुला रहा हो। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह वो स्थान है जहाँ मन, शरीर और आत्मा एक साथ शांत हो जाते हैं। आज इस अंतिम एपिसोड में यह सफर अपने अंतिम पड़ाव पर है। अष्टपद के पवित्र क्षेत्र से लेकर कैलाश की महापरिक्रमा तक 3 दिन, 3 अध्याय और हर कदम पर एक नया अनुभव। यह कहानी सिर्फ सफर की नहीं, यह कहानी है एक बुलावे की। जो आया नहीं होता उसे लगता है ये सिर्फ एक यात्रा है, पर जो आता है उसे समझ आता है कैलाश आपको नहीं बुलाते, आप तभी जाते हो जब शिव खुद बुलाते हैं। तो मैं आ गया हूँ कैलाश के सामने और ये है जगह अष्टपद। साक्षात दर्शन कैलाश जी के, बहुत प्यारे दर्शन, बहुत ही प्यारे दर्शन। नंदी पर्वत और ये सारे अष्टपद जो 8 पहाड़ कहे जाते हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन है। जूम करके दिखाता हूँ। भाई अभी अपन आए थे दार्चन में कुछ शॉपिंग करने एंड यहाँ भोले बाबा ने ओले बरसाने चालू कर दिए हैं। वहाँ भोले बाबा है और देखो क्या मौसम है, ओले गिर रहे हैं। हाथ में गिर रहे हैं। गाइस दार्चन में ये हमारा होटल है, हिमालय कैलाश होटल, जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं और हमारे साथ 2 ग्रुप और रुके हुए हैं जो कल कैलाश की परिक्रमा के लिए निकलेंगे। बाकी मैं आपको एक बारी मार्केट का एक्सप्लोर करता हूँ। लाइटिंग काफ़ी प्यारी है यहाँ पे स्ट्रीट्स की, दार्चन की। कैन सी इस तरफ ये चढ़ाई से ये यहाँ पे कैलाश के दर्शन होते हैं। एंड अब तो रात है, अभी नहीं होगी, काफ़ी सही रहता है। सो स्टोरी आज की ऐसी रही है। हम लोग अष्टपद रहे, मानसरोवर से आके हम लोग सीधा अष्टपद गए। देन मैं यहाँ का ज़्यादा कवर नहीं कर पाया बिकॉज काफ़ी लोग टायर्ड हैं। इवन मैं भी थोड़ा बहुत टायर्ड है बिकॉज कल से हम लोगों की परिक्रमा स्टार्ट होने वाली है। सो ज़्यादा कुछ नहीं है फ़िलहाल बताने को। अब सीधा कल परिक्रमा से शुरुआत करेंगे। लगातार आपके साथ अपडेट्स रहेंगी परिक्रमा में। बाकी यही है दार्चन, छोटा सा विलेज जहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रखा है लोगों के लिए, यात्रियों के लिए होटल्स बना रखे हैं। इवन कैलाश के नाम से स्टोर्स भी हैं जहाँ पे दे आर सेलिंग सम सोवेनियर्स रिलेटेड टू कैलाश। सो काफ़ी सही है। टिल देन बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 9 एंड डे 1 ऑफ आवर परिक्रमा एंड वी ऑल आर सेट। सब कुछ रेडी है एंड काफ़ी एक्साइटमेंट है बिकॉज हम लोग पैदल जाने वाले हैं 3 दिन और अपना लगेज भी खुद कैरी करेंगे साथ में। सो सब कुछ सेट है, स्टिक तैयार है, पानी की बॉटल्स तैयार है, डॉन जैकेट्स तैयार है। वी आर ऑल सेट टू गो माउंट कैलाश की परिक्रमा के लिए। बाबा आज भी दर्शन नहीं दे रहे, अभी ढके हुए हैं। समवेयर उधर वहाँ पे दर्शन होते हैं। क्या उस साइड नो। सो बेसिकली वहाँ पे स्नोफॉल हुई है उस वाली रेंज पे। ठीक है, हम लोग चलते हैं। इट्स टाइम फॉर द ट्रैक। सी यू ट्रैक पे मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी परिक्रमा चालू हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं यमद्वार की तरफ। हमारे ग्रुप से करीबन हम 6 यात्री हैं जो बिना पोटर और पोनी के हैं। उसमें एक मैं भी हूँ जो अपना लगेज खुद कैरी कर रहे हैं एंड पैदल यात्री करेंगे। बाकी मौसम ठीक है, अभी थोड़ी सी मौसम में ठंडापन है। बाकी 2 जैकेट्स हैं, हमारे पास विंड शटर भी अगर गर्मी लगेगा
तो हम डॉन जैकेट को विंड शीटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ यम द्वार के पास। मेरे पीछे यम द्वार है। ऐसा माना जाता है जब यहाँ से आप निकलते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होता और यही आपका परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पीछे कैलाश बाबा और यहाँ से हम लोग जाएंगे यम द्वार की तरफ और परिक्रमा शुरू करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं यम द्वार में, जिसमें बोला जाता है एंट्री के बाद हम लोग को पीछे मुड़ के नहीं देखना और 3 बार इसकी परिक्रमा करनी होती है। हम लोगों को साथ में करेंगे। जो शिष्य यहाँ पे हुई हमारी पहली परिक्रमा खत्म। यहाँ पे दूसरी होती है, तीसरी परिक्रमा समाप्त। हाथ जोड़ के भोले बाबा का नाम लेके हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। समय हुआ है करीबन 10:30 जाने के टाइम का। देखते हैं कितने बजे तक आज पहला जन्म समाप्त कर पाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली अपडेट के साथ। भाई परिक्रमा मार्ग में आपको पब्लिक टॉयलेट्स और एक कुछ आई गेस मोबाइल नेटवर्क की शॉप है और माइट भी शायद यहाँ पे आपको ऑक्सीजन चैम्बर भी दिख जाएंगे। सो फैसिलिटीज़ हैं। ये थोड़ा सा 30 से 40 मिनट चलने के बाद आए हैं और ये आई थिंक यहाँ पे कुछ शॉप भी होंगी, कॉफ़ी शॉप या टी शॉप, जहाँ पे कोई रुक के ब्रेक ले सकते हो आप लोग, पानी ले सकते हो, यू नो। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। हम लोगों ने डे कैप निकाल लिया बिकॉज हमारे बाल बहुत परेशान कर रहे थे, हम उनको झेल नहीं सकते। तो हमने डे कैप पहन लिया है। वी आर फुली कवर्ड। हवा बहुत तेज़ है एंड बहुत ठंडी है, सो यू हैव टू बी कवर्ड योरसेल्फ। तो गाइस ट्रेल के टाइम पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक रिवर दिख रही है जो आई गेस कैलाश से ही आ रही है। कैलाश पर्वत अपना इन पहाड़ों के पीछे है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नदी है काफ़ी गहरी है। अगर आप जाएंगे डूबेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। सो मेक श्योर कि आप कुछ गलत कदम ना उठाएं। भाई जिनको लग रहा है व्लॉगिंग आसान होती है वो ये देख लो भाई, एक में यूट्यूब के लिए, एक में इंस्टा के लिए। अब यही रुकना ना मैं। दिस इज रियल हार्ड वर्क। भाई ने पहले कैमरा पीछे सेटअप करा, हम लोग चल के गए एंड देन हम लोग वॉक लेके आए। अब देखो अब हमारा आगे वाला वॉक आएगा। सो आसान नहीं है भाई कंटेंट क्रिएशन कि बस ये याद रखना मेहनत है, बहुत असली मेहनत है। ये नवीन भाई सेटअप करते हुए अभी हम लोग ऑलमोस्ट परिक्रमा का आधा हिस्सा कर चुके हैं एंड मेरे पीछे आप देख सकते हैं साउथ फेस माउंट कैलाश का ऐसा बहुत क्लियरली विजिबल है। हर हर महादेव। तो ये जो आपने कूड़े की गाड़ी देखी, ये हर 2 घंटे में आपको पूरे परिक्रमा में दिखेगी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डस्टबिन्स जो परिक्रमा में इंस्टॉल्ड है एंड ये बीच बीच में आते हैं एंड उसको क्लीन करके ले जाते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड यू नो इससे क्या होता है परिक्रमा में भी काफ़ी चीज़ें साफ़ रहती हैं एंड लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होती एज यूजुअल। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में ऑल्टीट्यूड काफ़ी हाई है, थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी। भाई अभी रुके हैं एक स्मॉल ब्रेक के लिए। एक टी स्टॉल है यहाँ पे। सो बेसिकली एक नहीं है 2-3 और टी स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप लोग बैठ के एंड इतना कुछ है नहीं बिकॉज नॉनवेज ज़्यादा है यहाँ पे, चाइनीज़। यू कैन हैव सम फूड, आपको चावल वगैरह मिल जाएंगे। वेजिटेरियन ऑप्शंस मैंने पूछे नहीं है। मोस्टली लाइक यू कैन गेट कोक आपको मिल सकता है, पानी आपको मिल सकती है
ठीक है, बाकी ऐसा ही है यहाँ पे। सो हम लोगों का प्लान है, हम लोग बाहर जाएंगे धूप में, वहीं पे हमारे पास पैक लंच है, हम लोग वही खाने वाले हैं। सो दैट्स इट। अभी रुके फॉर अ स्मॉल ब्रेक, इसमें हम लोग खा रहे हैं अपना पैक लंच। हमें मिला है समोसा और भी कुछ फ्रूट्स, जूस, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। साथ में नवीन भाई भी। समोसा देख के मन आ गया कि पूरा खा जाऊं। और मुझे पता है अगर खा लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाई देखो, समोसा देख के कोई रुक तो सकता नहीं है फॉर श्योर, ठीक है। तो सल्यूट टू आर शेरपा भाई जो आज समोसा बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट। यह उस दिन का वो समय था जब सांस एकदम कम, शरीर में थकावट और मानो कितनी परेशानियां हमको झेलनी पड़ रही हों। पर जब सामने इन तिब्बतन लोगों को देखा जो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं और जो पूरे 3 दिन इसी तरीके से परिक्रमा करेंगे, तो इन्हें देखकर ये लगा कि हमारी परेशानियां कुछ भी नहीं है इनके सामने। इनको देख के हमारी शक्तियां मानो डबल हो गई हैं और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, दिरापुक। गाइस फाइनली देहरापुक पहुंच गए हैं। शाम के 4 बज रहे हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे के बीच का टाइम लिया एंड डे 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ये पीछे की साइड हमारा होटल है एंड सामने कैलाश पर्वत। ऐसे सबसे बेस्ट दर्शन है, सबसे बेस्ट। और अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर, सो दैट बेस्टेस्ट दर्शन मिले हम लोगों को। लुक, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हम जाएंगे वहाँ उस जगह पे, वहाँ से कैलाश बाबा के दर्शन देते हैं आपको। हर हर महादेव। दोस्तों बहुत हुआ इंतज़ार की घड़ी अब होती है ख़त्म, क्योंकि ओम नमः शिवाय। मैं खड़ा हूँ कैलाश पर्वत के नॉर्थ फेस के सामने। आप मानोगे नहीं, यहाँ मेरे कदम रखते ही हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लग रही है। मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल, फर्स्ट स्नोफॉल यहाँ पे आई एम एक्सपीरियंसिंग। बुलावा था गाइस, मजाक नहीं है, बुलावा था। दिरापुक पहुंचते ही पहली बार सामने कैलाश जी दिखते हैं। वो पहला पल वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इतना सिंपल, इतना साइलेंट और फिर भी अंदर कुछ हिला देता है। आप बस खड़े रहते हो, कुछ बोलते नहीं, कुछ मांगते नहीं, बस देखते रहते हो और लगता है जैसे ये सफ़र इसी एक नज़ारे के लिए था। हर थकान, हर स्ट्रगल सब उस एक मोमेंट में ख़त्म हो जाती है। बाबा का आशीर्वाद, पहुंचते ही बर्फ। तो गाइज अभी हम लोग थे इन फ्लैग्स के जो पीछे जगह है वहाँ पे, सब लोग वहीं रुक गए हैं। मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। आई डोंट नो, कुछ तो एनर्जी थी जिसने मुझे अट्रैक्ट करा यहाँ आने के लिए। मुझे नहीं पता, मैं चलता जा रहा हूँ और आप देखो मेरे पीछे दर्शन। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बहुत पास आ चुके हैं हम लोग, बहुत पास है, लिटरली बहुत पास है। जब थोड़ी ही दूर मैं आगे चलता हूँ कैलाश पर्वत की ओर, तो मुझे दिखता है कि एक नदी कैलाश पर्वत की ओर से आ रही होती है। तब मैं वह जल को ग्रहण करता हूँ और महसूस करता हूँ उसकी पवित्रता, जो बताती है भोले बाबा का निवास स्थान यहीं है। इसी के साथ हमारा पहला दिन परिक्रमा का आज समाप्त हो जाता है। थकावट इतनी हो जाती है, सांस इतनी फूलती है कि मेरे पास कुछ और रिकॉर्ड करने के लिए समय नहीं बचता। वेलकम बैक, डे 2 ऑफ परिक्रमा। हम लोगों ने सुबह 7 बजे के करीब स्टार्ट कर दी थी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हिम्मत नहीं थी कुछ भी व्लॉग करने की। अभी थोड़ा डोलवाला पास की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा बैठे हैं तो मन करा कुछ व्लॉग करने का, अदरवाइज़ फ़ोन निकालने तक की हिम्मत नहीं थी। हाथ जाम पड़े हुए हैं, -3 टेम्परेचर एंड बर्फ़ चारों ओर। तो आप देख सकते हैं मेंग भाई साथ में है। हमें उस तरफ जाना है, उसको पार करके डोलमला पास है और पूरा रास्ता पहाड़ी रास्ता है। हम लोग वहाँ से
किधर से पता नहीं कहाँ से पीछे घूम घूम के यहाँ से चढ़ के आए हैं। बाकी कुछ लगेगा अपडेट देने लायक गौरीकुंड, अगर हिम्मत हुई तो दिखाएंगे, अदरवाइज बाय बाय। हम आ गए हैं हाईएस्ट पॉइंट जो हमारी परिक्रमा का रहता है, जो कि है 18,491 फुट, और हालत तो बहुत ही ख़राब है। एक सेकंड, वैसे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। यस, ऑक्सीजन लेवल बिलो 70 और टेम्परेचर -3 दिन में 12 बजे। ये हाल होता है डोलमला पास में। वो ऊपर डोलमला पास क्रॉस करने के बाद पहले दर्शन गौरीकुंड के और पास चलते हैं। बोलो गौरी मैया की जय, बोल पार्वती मैया की जय। आहा, क्या दर्शन है। ये देखिए, ये गौरीकुंड के और पास जाएंगे और अच्छे दर्शन मिलेंगे। भाई हम लोग गौरीकुंड के बहुत पास आ चुके हैं, और ये पीछे गौरीकुंड जो आप देख सकते हैं। एंड एक शेरपा नीचे गया पानी भरने के लिए, हम लोग को अलाउड नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन बहुत कम रहती है। ड्यू टू दैट जो यहाँ के लोकल शेरपाज हैं वही नीचे जा सकते हैं पानी भरने के लिए। देख लो भाई, गौरीकुंड, जिसका नाम और दृश्य दोनों को सुनते और देखते ही बहुत पवित्रता महसूस होती है। और ऐसी ही इसकी एक कहानी है। जब माँ पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या करी थी उनको पाने के लिए, तो माना जाता है कि यहीं उन्होंने स्नान किया था। जो भी यात्री इस मार्ग से निकलता है उसका मन करता है कि वो इस झील का पवित्र जल अपने घर लेकर जाए, पर ये रास्ता बहुत कठिन है। नीचे जाना बहुत लूज रॉक्स हैं, आप स्लिप हो सकते हैं और गिर सकते हैं। तो हमें यही एडवाइस किया गया था कि हमें नीचे नहीं जाना। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत जल्दी डिप्लीट होती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ ज़्यादा देर रुकना बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि हम धीरे धीरे उतराई करें और आगे जुतुलपुर की तरफ बढ़ें। क्यों? क्योंकि रास्ता अभी आगे 8 किलोमीटर का और बाकी है। गौरीकुंड से करीबन 1 घंटा चलने के बाद हमें रास्ता मिलता है काफ़ी प्लेन। अब यहाँ से हमारी दूरी बची थी दूसरे दिन की परिक्रमा की करीबन 8 किलोमीटर की। सीधा सीधा रास्ता दिख तो रहा था, पर यह नहीं पता था कि शरीर कितना और साथ देगा। थोड़ा सा चलने के बाद हमें दिखते हैं कुछ प्यारे मैरमॉट्स, जो माना जाता है कि हिमालयस में ही पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर 14,000 फीट के ऊपर जितने भी पहाड़ हैं वहाँ मिलते हैं। भारत में ये लद्दाख रीजन में भी हमको देखने को मिलते हैं। सो जी, वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट करीबन 15 किलोमीटर आज के दिन में, एंड अभी 3-4 किलोमीटर का ट्रायल और बचा है। अभी टाइम हो रहा है 2:30, और ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे साथ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम अकेले, बट भोले बाबा हमको साथ लेके जा रहे हैं। फाइनली हमारी 18 किलोमीटर की आज की दूसरे दिन की परिक्रमा अब समाप्त होती है, बिकॉज वो रहा अपना होटल। और क्या ही शानदार वैली सी है यहाँ पे यार। गाइस आप लोग देख सकते हैं, मतलब इट लुक्स सो ओपन, मतलब बहुत ही अच्छी वैली लग रही है। मज़ा आएगा, शूट वगैरह कुछ करेंगे अगर दिखेगा तो। बाकी हमारी ये हालत हो रखी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक आई एम द सेकेंड वन या फिर थर्ड वन। एक मोहित भैया हैं, वो पहले पहुंच चुके हैं, उन्होंने रूम भी अलॉट कर लिया है, उनका मैसेज भी आ गया मेरे पास। एंड मोस्टली जो लोग पोनी के साथ हैं, पोर्टर के साथ हैं, सब पीछे हैं, सब पीछे। तुम्हारा भाई सेकंड आया, अरे नहीं देखो गाइस, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता, ये सब उनकी भोले बाबा की मर्ज़ी है, उनके बिना कुछ नहीं होगा। आप मानोगे नहीं, रात में कल ऐसा सा माहौल हो गया था ना ग्रुप में, बिकॉज 13 से 14 लोग ना देरापुक से वापसी हो गए दार्चन के लिए, बिकॉज जब उनको पता चला कि कितना टफ पैच है आज डे 2 का। सो सबने, बहुत लोगों ने मतलब हाथ पीछे कर लिया एंड वो लोग पीछे चले गए। बट मेरे मन में ना, मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नेगेटिविटी ला ही नहीं रहा था। आई वॉज बिलीविंग
इन जस्ट वन स्टेटमेंट, ओनली जस्ट वन स्टेटमेंट, जो मैं कहते हैं ना, जब से शिव जी को मानना मैंने स्टार्ट करा है उस पर मैंने हमेशा वर्क करा है, विच इज़ रख विश्वास, तू है शिव का दास। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, रखो विश्वास, बिकॉज यू गाइज आर शिव के दास। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे टफेस्ट रास्ता 18,500 फीट पे हम लोग थे, डोलमला पास, जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, एंड नीचे गौरीकुंड भी हमें देखने को मिला। भाई ये तो मैं मिस नहीं कर सकता था ऑनेस्टली, जहाँ ड्रीम था आने का, जहाँ मैं आया हूँ भाई, आई कैंट स्किप डे 2, आई हैव टू डू इट, एंड मैंने कर दिया। आई एम फीलिंग वेरी गुड। एंड कल होगा डे 3। डे 3 इज़ क्वाइट ईजी, जो गाइड ने बताया है। इट्स लाइक 2 से 3 घंटे में आप 6 किलोमीटर आराम से कवर कर लोगे, देन वी विल रीच दार्चन। बाकी होटल पहुँचते हैं, देखते हैं और कोई और अगर पहुँचा है तो। बाय बाय। जुतुलपुक पहुंचने के बाद एक बार फिर से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। जी हाँ, मन नहीं करता बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का, ना कुछ रिकॉर्ड करने का, और मैं फिर से खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। फिर शुरुआत होती है हमारे अगले दिन की, तीसरे दिन की, जहाँ पे हमें यात्रा करनी होती है करीबन 6 किलोमीटर की, जो कि हम सुबह 7 बजे चालू करते हैं और मात्र 1 या 1.5 घंटे के अंदर मैं उस यात्रा को पूरी कर देता हूँ। अंधेरा इतना होता है कि सूर्योदय भी नहीं हुआ होता उस समय, तब हम ये यात्रा शुरू करते हैं तीसरे दिन की। वेलकम बैक। डे 3 हम लोगों ने डे 3 की परिक्रमा ख़त्म कर दी है। मैं और मोहित भैया ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में 6 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने ग्रुप का, एंड हमारा गाइड गाड़ी भेजेगा अभी। तब तक हमको यहाँ टी शॉप पे वेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बिकॉज अब यहाँ से हम लोग दार्चन जाएंगे, वो भी गाड़ी में। परिक्रमा फाइनली कंप्लीटेड। हर हर महादेव। वेलकम बैक गाइस। सो आज है डे 3 ऑफ परिक्रमा, जो हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली है। एंड अभी टेम्परेचर है यहाँ पे ऑलमोस्ट -1 या 1 डिग्री के बीच में। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 7:30 के करीब ही आ गए थे, बट हमारा ग्रुप अभी आने वाला है। सो हम लोग वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से जुतुलपुक में खड़े हम लोग। जुतुलपुक से हम लोग दार्चन अपने होटल वापस जाएंगे गाड़ियों के थ्रू। सो काफ़ी बढ़िया सफ़र रहा ये परिक्रमा का। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम इसको कंप्लीट कर पाए, बिकॉज हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 36-37 लोग थे, जिसमें से हम कुछ 15 या 18 लोग हैं जिन्होंने डिसाइड करा कि हम पूरा करेंगे डे 2 से। फीलिंग वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव सबको दार्चन से। सो फाइनली डे 3 की परिक्रमा पूरी होने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने होटल के पास, और हम लोग हो चुके हैं फ्रेश। कपड़े वगैरह चेंज होने के बाद बस अभी बस का वेट कर रहे हैं। सो आज हम सीधा डायरेक्ट सागा जाने वाले हैं। लॉन्ग ड्राइव है, काफ़ी बड़ी ड्राइव है। सो बस में आज हम सो जाएंगे, बिकॉज थकावट है थोड़ी, पैर भी हल्का सा मुड़ा हुआ है, पर ठीक है, चल है, कोई बात नहीं। फाइनली परिक्रमा पूरी करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेट कर रहे थे कि अगर एक बारी और लास्ट दर्शन हो जाते, तो मन मानता नहीं है, दिल मांगे मोर, कोई नहीं। सो दिल मांगे मोर बस। बाकी भी चलने की तैयारी है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के बाद। बाय बाय, हर हर महादेव। तो ऐसा कुछ था मेरा 3 दिन का परिक्रमा का एक्सपीरियंस। यहाँ से निकलने के बाद हम जाते हैं सागा, और डायरेक्टली सागा से हम लोग निकलते हैं कोडारी बॉर्डर की तरफ, और दूसरे ही दिन हम नेपाल में फिर से एंटर हो जाते हैं। हमें जैसे ही यात्रा पूरी होने की खुशी होती है, पर उसी समय हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। वो थी लैंडस्लाइड, और वो लैंडस्लाइड इतनी गहरी होती है कि उसके आगे हमारी बस और गाड़ियां सारी रुक जाती हैं, और हमें पैदल का मार्ग फिर से अपनाना पड़ता है। भाई ये लेवल ऑफ लैंडस्लाइड्स देख लो आप लोग।
हाँ वो देखो बाइक वाला भाई आएगा और यहाँ से निकालेगा। आ जा भाई, खींच दे। ओए! बहुत बढ़िया। फाइनली हम शाम के करीब 8 बजे काठमांडू वापस पहुंच गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी दिल्ली के लिए फ्लाइट थी और उस दिन काठमांडू का मौसम कुछ अलग ही था। थंडरस्टॉर्म, बारिश और एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़। बट उस मोमेंट में बस एक ही थॉट था, ये सफ़र फाइनली पूरा हो गया। ये 5 एपिसोड्स, ये पूरी कैलाश मानसरोवर यात्रा मेरे दिल के सबसे करीब एक्सपीरियंसेस में से एक है। शायद मैं अपनी लाइफ में बहुत जगह जाऊंगा, लेकिन इस यात्रा को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर आपने इस पूरी सीरीज को एंड तक देखा है, दिल से थैंक यू। आप सबका सपोर्ट ही मोटिवेशन है इस तरह के कंटेंट बनाने का। और यहीं से शुरू होती है एक नई जर्नी, एक नया डेस्टिनेशन। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो की सीरीज में।